अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम केमिस्ट्री बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 का सेकंड लेक्चर जो है कर रहे हैं और सेकंड ही आर्टिकल है। इसमें हमने सीखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, फार्मूलाज हैं, कंपाउंड्स हैं, तो उनको कैसे नाम दिया जाएगा। तो जब भी हमने किसी भी फैमिली को नाम देने का तरीका पढ़ा है, मेथड सीखा है, तो हमने दो तरह के ही मेथड सीखे हैं। पहले हम पढ़ते हैं कॉमन नेम्स और उसके बाद जो है हम करते हैं आयुपिक नोमेनक्लेचर्स। ठीक है, तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो हमने नाम देने हैं वो सबसे पहले हमने नाम देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन रीजंस, और उसके बाद हमने नाम देने हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के एतबार से। सबसे पहले हम नाम देते हैं जी कॉमन नेम्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो कॉमन नेम्स के बारे में आप जानते हो कि किसी भी फैमिली का जो कॉमन नेम होता है वो दो बातों की बिना पे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज जहाँ से वो हासिल किए गए हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्टर, जिस बंदे ने उसको जो है इन्वेंट किया है उसके एतबार से। तो मोस्टली जो नाम दिए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कॉमन नेम्स वो दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेज, जहाँ से उनको हम ड्राइव करते हैं उसकी बिना पे जो है हम उसको नाम दे देते हैं कॉमन नेम्स। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास है एक एसिड फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड जो है बेसिकली लैटिन वर्ड है फार्मिका, उससे ड्राइव किया गया है। और अगर फार्मिका का मतलब देखा जाए तो फार्मिका कहते हैं आंट को, चींटी को। ठीक है ना, रेड आंट का जो डंग है उसके अंदर ये एसिड पाया जाता था, इसलिए इसको फार्मिक एसिड कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास एक एसिड है एस्टिक एसिड। ठीक है, एस्टिक एसिड जो लफ्ज़ है ना, ये भी लैटिन वर्ड एस्टम से ड्राइव किया गया है। और एस्टम को अगर देखा जाए तो एस्टम कहते हैं विनीगर को, सिरका। ठीक है ना, तो सिरके में जो एसिड पाया जाता है वो है एस्टिक एसिड, तो इस वजह से इसको हम एस्टिक एसिड का नाम देते हैं। और ये एस्टिक एसिड बेसिकली एस्टम से ड्राइव किया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है। एस्टम मीन्स विनीगर। इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास एक एसिड है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है ना, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, CH3 CH2 CH2 COOH। तो ब्यूटेरिक एसिड जो है बेसिकली ये भी एक लैटिन वर्ड है ब्यूटेरियम से ड्राइव किया गया। ब्यूटेरियम क्या है? ब्यूटेरियम है ये बटर से है। ठीक है ना, ब्यूटेरियम बटर को कहते हैं। पुराना बटर जो है मक्खन वगैरह पड़ा रहे तो उसमें ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। ठीक है ना, उस स्मेल को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो बटर वगैरह जब ख़राब हो जाता है, मक्खन वगैरह जब ख़राब हो जाता है, उससे एक ख़ास किस्म की ना स्मेल आती है, खट्टी खट्टी सी। तो वो जिस एसिड की वजह से आती है उसको बोलते हैं ब्यूटेरिक एसिड। तो चूँकि ये बटर से ड्राइव किया गया है, ब्यूटेरियम लैटिन वर्ड है ब्यूटेरियम, तो इस वजह से इसको हम ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप सारे के सारे ऑन दी बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्सेज की बिना पे इनको नाम दिए जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है एक 5 कार्बन वाला एसिड CH3 CH3 थ्राइस COOH। यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने 3 लिख देना, CH3 CH2 थ्राइस COOH। तो इसको हमने नाम दिया हुआ है वैलेरिक एसिड का। ठीक है, वैलेरिक एसिड बेसिकली एक वैलेरीन से निकला हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी लैटिन वर्ड है। वैलेरीन जो है ना एक हर्ब है, जड़ी बूटी है। तो वैलेरीन की जो रूट्स हैं उसके अंदर जो ये एसिड पाया जाता था, इसकी वजह से इसको हम वैलेरिक एसिड कहते हैं। वैलेरीन जो है एक जड़ी बूटी है, जड़ी बूटियों की जड़ों के अंदर ये एसिड पाया जाता था, इस वजह से हम इसको वैलेरिक एसिड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एसिड है 6 कार्बन वाला एसिड CH3 CH2 COOH। इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड बेसिकली क्या है? ये अगर देखा जाए ना लैटिन वर्ड है ये कैपर कहते हैं गोट को, बकरी को। ठीक है ना, तो बकरी के खाल से ना एक अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, तो वो जो स्मेल आती है ना बकरियों की खाल से, वो इस एसिड की वजह से आती थी, तो इस वजह से हम इसको कैप्रोइक एसिड का नाम देते हैं।
तो ये मुख्तलिफ मैंने आपके सामने ना एग्जांपल्स रखी हैं जिससे ये बात सामने आ रही है कि जो कॉमन नेम्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेज हैं। ये था हमारे पास कॉमन नेम्स। आगे हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम जो है बेसिकली आईयूपिक नेम कैसे देते हैं। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नेम जो हैं इसको कैसे दिए जाएंगे उसके बारे में सीखते हैं। देखें जी, आईयूपिक नेम देने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं। जिस तरह हम बाकी फैमिलीज़ को नाम देने के लिए कुछ रूल्स पढ़ते थे, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, बिल्कुल उसी तरह प्रीवियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस की तरह आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा है और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है ना, वो वाली चेन सेलेक्ट करें जिसमें कार्बन एटम भी ज़्यादा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट आपने ये देखना है कि जितने कार्बन वाली चेन है, जितने कार्बन वाली अल्केन है, उसका ई जो है आपने रिप्लेस करना होता है OIC से। ये बात याद रखनी है। दूसरा रूल ये है कि जितने कार्बन वाली अल्केन होगी, अल्केन को आपने रिप्लेस करना है, अल्केन का ई जो है रिप्लेस कर देना है OIC से। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास रूल होगा, जो नंबरिंग करनी है, चेन को नंबरिंग करते हुए आपने हमेशा याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बन है, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन जो है, कार्बोनाइल कार्बन कौन सी है, ऐसी कार्बन जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन के साथ मिली हुई है, उसको आपने नंबर 1 देना है। यानी कि नंबरिंग आपने कार्बोनाइल कार्बन से स्टार्ट करनी है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो चौथा रूल है वो ये है कि आपने जब नाम लिखना है तो नाम लिखते हुए आपने क्या करना है, जितने भी कार्बन होंगे उनके नंबर आपने लिखने हैं। फॉर एग्जांपल जितनी दफ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिपीट हुआ है उनके नाम आपने लिखने हैं। अगर एक दफ़ा रिपीट हुआ है तो आप सिंपल लिख दोगे, अगर 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो डाई, फिर अगर 3 दफ़ा ट्राई, अगर 4 दफ़ा टेट्रा, इस तरह से आपने लिखना है। तो ये रूल्स हैं। सबसे पहले आपने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। उसके बाद आपने नंबर देना है कि अल्केन का जो ई है उसको आपने रिप्लेस करना है OIC से। इसके बाद आपने नंबर 1 देना है उस कार्बन को जो कार्बोनाइल कार्बन है। उसके बाद आपने नाम लेना है। फॉर एग्जांपल देखें जी, ये एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप कार्बन एक ही है और वो कार्बन कौन सी है, वो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन या कार्बोनाइल कार्बन। इसको पोजीशन 1 दी, अंडरस्टूड है कि इसको 1 ही पोजीशन मिलनी है रूल के मुताबिक। तो एक कार्बन वाली अल्केन है, चेन एक कार्बन वाली है, एक कार्बन वाली चेन को अगर देखा जाए तो एक कार्बन वाली अल्केन जो है वो होती है मीथेन। ठीक है, मीथेन है तो मीथेन का ई हमने रिप्लेस करना है OIC से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, मिथनोइक एसिड। ये देखें, ये इसका कॉमन नेम था फार्मिक एसिड और अब इसका आईयूपिक नेम क्या हो गया है, मिथनोइक एसिड। क्यों, ई हमने रिप्लेस कर दिया OIC एसिड से। इसके बाद देखें, ये हमारे पास एक जो हमारे पास एक ग्रुप है, इसमें देखें 2 कार्बन है। ठीक है, एक ये कार्बन है, एक दूसरी कार्बन ये है। अंडरस्टूड है कि ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। तो 2 कार्बन वाली अगर अल्केन देखी जाए, 2 कार्बन वाली अल्केन को बोलते हैं इथेन। इथेन का ई हमने रिप्लेस करना है बाय OIC एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा इथनोइक एसिड। ठीक है। इसके बाद तीसरी एग्जांपल देखें, बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो जी, इसमें 3 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये देखें, अब ये 1 2 3। ठीक है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, इधर को भी चेन सेलेक्ट हो सकती है और इधर को भी चेन सेलेक्ट हो सकती है, नेम के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से चेन सेलेक्ट करते हो 1 2 और 3, तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल लिख दिया। अब चेन कितने कार्बन वाली है, 3 कार्बन वाली। 3 कार्बन वाली अल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन का ई आपने OIC से रिप्लेस कर देना, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपनोइक एसिड। ठीक है,
तो ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, अच्छी तरह से इसको याद करना है। जबकि यहाँ पे एक बात और है कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ना, उनका आयोपिक नहीं होता, ठीक है ना, उनको हम कॉमन नेम से ही याद करते हैं। तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।